हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास सागर पुस्तक का 8वां पाठ न जानू कवि बना उसके अभ्यास सागर का अभ्यास कार्य करेंगे, जिसमें आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 8 न जानू कवि बना का अभ्यास कार्य। मोटू: अरे न जानू, वहाँ क्यों बैठे हो? छोटू: आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। न जानू: नहीं, तुम लोग खेलो। जल्दबाज: अच्छा, राजा का मुर्गा खेलोगे? न जानू: नहीं। सुस्तराम आँख मिचौनी: न जानू, मुझे तुम्हारे गंदे खेल नहीं खेलने। ऊपर दिए गए संवादों में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है उन्हें लिखिए। तो पहला जो विराम चिन्ह है वह है उद्धरण चिन्ह, दूसरा है पूर्ण विराम, तीसरा अल्प विराम, चौथा योजक चिन्ह और पांचवा प्रश्नवाचक चिन्ह। दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके सही नाम चुनकर लिखिए। हमने हेल्प बॉक्स में देखो लिखा हुआ है उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, अल्प विराम और विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो पहला ये है पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम और विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, आगे है। नीचे दिए गए वाक्यों में पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। मोहन विद्यालय जा रहा था, तो यहाँ क्या आया? पूर्ण विराम। कविता ने बहुत अच्छा गीत गाया, तो यहाँ भी पूर्ण विराम। आप कहाँ रहते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा है कि आप कहाँ रहते हैं, तो क्या आएगा यहाँ? प्रश्न सूचक चिन्ह। हमारा विद्यालय बहुत सुंदर है, पूर्ण विराम। ये खिलौने किसके लिए है? इसमें भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्न सूचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। पिकनिक पर कौन जाएगा? यहाँ भी क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। आगे है। नीचे दिए गए वाक्यों में पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक और प्रश्न सूचक चिन्ह का उचित प्रयोग कीजिए। बगीचे में आम, अमरूद और सेब के पेड़ लगे हैं, पूर्ण विराम। देखो, ये आम के बाद अमरूद में अल्प विराम आ गया है। अरे, यहाँ क्या आया? विस्मयादिबोधक अरे के बाद। तुम यहाँ कैसे? तो प्रश्न पूछा है, तो लास्ट में आ गया प्रश्न सूचक क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हे ईश्वर, यहाँ भी आ गया विस्मयादिबोधक ईश्वर के बाद। फिर कृपा करो, पूर्ण विराम। वाह, विस्मयादिबोधक। खीर तो बहुत अच्छी बनी है, पूर्ण विराम। कितने बजे हैं? क्वेश्चन पूछा है, तो क्या आया? प्रश्नवाचक चिन्ह। कितना सुंदर फूल है, पूर्ण विराम। नीचे दिए गए वाक्यों में पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह और योजक चिन्ह का उचित प्रयोग कीजिए। तो इसमें है दादाजी ने कहा, तो यहाँ आ गया अल्प विराम। फिर ऊपर लगेगा, क्या लगेगा? उद्धरण चिन्ह। मोहन अंदर आ जाओ, पूर्ण विराम और इसके बाद उद्धरण चिन्ह बंद। माँ ने रोहित से पूछा, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह आ गया तुमसे पहले, तुम क्या कर रहे थे? प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर उद्धरण चिन्ह से बंद। रीमा बोली, अल्प विराम। मैं से ऊपर आ गया, मैं से पहले उद्धरण चिन्ह, मैं तो फलों की चाट खाऊंगी, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह बंद। नेहा ने कहा, अल्प विराम। मैं से पहले फिर उद्धरण चिन्ह आ गया। रोज़ देश विदेश की खबरें सुनती हूँ, पूर्ण विराम और ऊपर उद्धरण चिन्ह। यह काम तो चलते फिरते हो जाएगा, पूर्ण विराम। हरप्रीत जोर से चिल्लाई, अल्प विराम। मेरी मिठाई किसने खाई? मेरी से पहले उद्धरण चिन्ह, किसने खाई के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह से फिर बंद। सुनील ने पूछा, अल्प विराम, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्या से पहले उद्धरण चिन्ह, चलोगे के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह और ऊपर उद्धरण चिन्ह से बंद। ठीक है, आगे है। दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। पूर्ण विराम का प्रयोग करते हुए, यह एक लड़की है, पूर्ण विराम। वह मेरा घर है, पूर्ण विराम। फिर है प्रश्न सूचक चिन्ह, तुम्हारा घर कहाँ है? इसके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह, तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह।
ठीक है। इसके बाद विस्मयादि बोधक, हे ईश्वर, विस्मयादि बोधक ईश्वर के बाद कृपा करो पूर्ण विराम, अरे विस्मयादि बोधक तुम यहाँ कब आए, प्रश्नवाचक। ठीक है। अल्प विराम, बगीचे में आम, अल्प विराम, अमरूद और सेब के पेड़ लगे हैं, पूर्ण विराम। सीता, अल्प विराम, गीता और राधा पढ़ रही है, पूर्ण विराम। जब हम कोई भी दो चीज़ें, दो नाम हो गए या दो किसी चीज़ों के नाम इकट्ठे लिखते हैं और उसके बीच में कोई जोड़ने वाला यानी कि नहीं आता, जैसे और या वह, तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होगा। ठीक है। अब है योजक चिन्ह, चलो हम साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ के बीच में आ गया योजक चिन्ह, साथ साथ चलते हैं या साथ साथ खेलते हैं। वह चलते चलते थक गई, तो चलते चलते के बीच में क्या आ गया, योजक चिन्ह। ठीक है। इसके बाद आओ दोहराएं, नीचे दिए गए उल्टे अर्थ, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए, या विपरीत शब्द कह दो इनको, उल्टे अर्थ वाले शब्द कह दो इनको। तो सुबह का हो गया शाम, मानव दानव, नफरत प्यार, चतुर मूर्ख, आलस चुस्त, उचित अनुचित। ठीक है। इसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों के सामने समान अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए। यह हेल्प बॉक्स में जो समान अर्थ वाले शब्द दिए हैं ये छांट कर लिखने हैं। तो माता का माँ, प्रयत्न कोशिश, इंतज़ाम प्रबंध, कार्य काम, प्रसिद्ध विख्यात, व्यवहार आचरण। ठीक है। सही विशेषण छांट कर वाक्यों को पूरा कीजिए। फिर यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिया है, इनमें से छांट कर लिखने हैं। रूपा की आवाज़ मधुर है, मधुकर बहुत साहसी है, डैश व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकते, आलसी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकते, वह तो बचपन से ही कमज़ोर है। ठीक है। इसके बाद है उचित सर्वनाम शब्द छांटकर वाक्यों को पूरा कीजिए। इसमें भी हमने हेल्प बॉक्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। शाम को मेरे पास भेजना, मैं उसे समझा दूंगा, उसे क्या है, सर्वनाम। मास्टर जी आज मैं भी प्रार्थना का गाना गाऊंगा, तो मैं सर्वनाम है। मुझे माफ़ कर देना मधुकर भाई, मुझे सर्वनाम। उन्हें पैसों की ज़रूरत है, वे नाटक कर रहे थे। ठीक है। इसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाइए। भयंकर में यह के ऊपर अनुस्वार यानी कि बिंदु, मांगना में मैं को आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु, दोनों में नो ओ की मात्रा के बाद बिंदु, और घ में गणतंत्र में तय के ऊपर बिंदु यानी कि अनुस्वार, और अड़ में घटनाएं ए के ऊपर चंद्र बिंदु, च में प्रारंभ में र के ऊपर बिंदु, छ में संज्ञा के ऊपर स पे बिंदु, ज में दांत, दांत में द को आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु। ठीक है। झ क्योंकि यो के बाद कै य ओ की मात्रा फिर बिंदु फिर की, क्योंकि। ठीक है। इसके बाद माँ आ की मात्रा पे चंद्र बिंदु। ठीक है। अब आगे बच्चों 12वां आओ लिखें। विद्यालय में न जानू कवि बना शीर्षक नाटक का मंचन किया जाएगा। इसकी सूचना विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को देनी है। इस सूचना में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं के बारे में सोचिए और सूचना लिखिए। तो ये क्या है, सूचना, सूचना। ठीक है। अब आगे विद्यालय का नाम डीए पब्लिक स्कूल। आप अपने शहर गांव का स्कूल का नाम लिख सकते हैं, जैसे पूना, रतिया, जींद, नरवाना, टोहाना, कोई भी नाम हो लिख सकते हैं। नाटक विषय क्या है, नाटक के संदर्भ में, तो यहाँ विषय चाहे नाटक के संदर्भ में, आगे आप ब्रैकेट में न जानू कवि बना भी लिख सकते हैं। ठीक है।
इसके बाद सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि इस बार विद्यालय के वार्षिक उत्सव में एक नाटक मंचन का आयोजन किया जाएगा। जो भी विद्यार्थी इस नाटक में अभिनय करने के इच्छुक हैं वे विद्यार्थी कृपया विद्यालय के सभागार में नाटक प्रबंधन से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए अपने कक्षा के अध्यापक से संपर्क करें। प्रधान बालक, और नीचे अपना नाम लिख देना है। इसके बाद प्रधान बालक के बाद अपना जो नाम है वह नाम लिखना है और उसके बाद नीचे दिनांक यानी कि डेट, जिस डेट को आप लिखते हो वही डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। ओके, आशा है आपको यह अभ्यास सागर का अभ्यास कार्य समझ आ गया होगा। थैंक यू।